नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं महेंद्र बाना और आप सभी के साथ आज पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11th का प्रथम चैप्टर। और प्रथम चैप्टर में भी अपने पढ़ने जा रहे हैं विमाएँ एवं विमीय विश्लेषण। ये आज का अपना टॉपिक है, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। हम डायमेंशन का एनालिसिस भी करेंगे। होता क्या है कि किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके फंडामेंटल जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी, या फंडामेंटल जो फिजिकल यूनिट्स पर जो डिपेंड कर रहा है, उसके रूप में अगर उसको रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। या हम कह सकते हैं ये कि भौतिक राशि को एम क्या है बच्चों? द्रव्यमान। एल क्या है? लंबाई। टी क्या है? समय। के घातों के रूप में किसी भौतिक राशि को एम एल टी के घातों के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो इसे इस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। विमा कहते हैं। जैसे लंबाई, तो लंबाई की विमा क्या होगी? एल। अब लंबाई की पावर 1 है तो यहाँ L1 कह सकते हो आप, और इसको बड़े कोष्ठक में रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी भौतिक राशि की विमा को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी अक्षर का कैपिटल अक्षर काम में लेंगे, अंग्रेजी भाषा का या अंग्रेजी ABCD का कैपिटल लेटर यूज करेंगे और उसके ऊपर उसकी पावर लिखेंगे, जितनी पावर होगी उतनी, और बड़े कोष्ठक में, कैपिटल कोष्ठक में उसको रख देंगे। द्रव्यमान यानी मास की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? m1। समय की यूनिट क्या हो जाएगी? t1। ये तो हो गई टोटल यूनिट को विमा को रिप्रेजेंट करने। अंग्रेजी में थोड़ा क्या लिख सकते हो? इफ वी represents the power of M, L and T of any physical quantity then this formula is called dimension of this physical quantity. For example, लेंथ, इसको क्या लिखेंगे? लेंथ। ये क्या है? मास। ये क्या है? टाइम। उतार दो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखना शुरू करते हैं अपन। इसको याद रखना है बच्चों कि डायमेंशन जो लिखते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, उसको इंग्लिश के कैपिटल अक्षर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ है तो लेंथ का कैपिटल L यूज करेंगे। मास जो है तो कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मान लो मैं कह दूँ ये लंबाई है, तो लंबाई में मास की पावर 0 है तो आप ऐसे कर सकते हो, लेंथ की पावर L1 है ऐसे लिख सकते हो, T की पावर 0 0, ये सब आप लिख सकते हो। तो
तो ये भी एक डायमेंशन हो गई है बच्चों, ठीक है। उसके बाद जैसे मैं कहूँ समय की, टाइम की, तो टाइम में भी क्या हो गया, m भी 0 है, l भी 0 है, केवल t 1 है, ठीक है। तो ये तो हुई डायमेंशन लिखने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस अपन लिखते हैं। यहाँ ध्यान रखना है बच्चों कि डायमेंशन लिखते समय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है उनके सिंबल यूज करेंगे। अगर आप जैसे डिस्प्लेसमेंट की बात करो, किसकी बात करें, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो अन्य फिजिकल क्वांटिटी क्या कौन कौन सी जगह, देखो लेंथ आ गया, मास आ गया। अब मैं अगर एरिया की बात करूं, एरिया क्षेत्रफल की बात करूं, तो क्षेत्रफल में क्या होता है भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रीड्थ होता है। इसको आप क्या कर सकते हो, लंबाई इंटू लंबाई कर सकते हो, यानी कि L का स्क्वायर। एक प्रकार से ही हो गया, चौड़ाई भी लेंथ ही होती है, इसीलिए मैंने एक बार चौड़ाई लिखा है, अब आपको पता रहे, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई हो, चाहे गहराई हो, चाहे विस्थापन हो, चाहे दूरी हो, चाहे लंबाई हो, ये सारे सिंबल जो है L से ही रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि क्षेत्रफल जो है उसकी भी डायमेंशन क्या होगी, L स्क्वायर। अगर इसको आप m के t के पदों में भी लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, m0 L स्क्वायर t0। ये आ गया एरिया की डायमेंशन। सिमिलरली आयतन की, वॉल्यूम की, आयतन की देखो, तो आयतन में क्या होगा, अब मैं सीधा ये लिख रहा हूँ, लंबाई का क्यूब, पता चल गया तुम्हें, यानी कि L का क्यूब, ये उसकी डायमेंशन हो गई। विमा क्या हो गई, लंबाई की, सॉरी आयतन की विमा क्या हो गई, L की क्यूब। यस, नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, तो अपन बात कर रहे थे आयतन की तो हो गई। इसके बाद अगर अपन लिखना चाहें, जैसे विस्थापन की भी यही होगी, दूरी के भी L के रूप में आएगी। अब चलो वेग की बात करूँ मैं, जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता है, विस्थापन बटा समय। सूत्र क्या होता है बच्चों, विस्थापन बटा समय, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है बच्चों, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की विमा क्या है, L की पावर 1 है बच्चों, टाइम की पावर क्या है, 1। अब इस टाइम की पावर को ऊपर लेके जाओ, तो वेलोसिटी यानी वेग की यूनिट क्या हो जाएगी, डायमेंशन क्या हो जाएगी बच्चों, L1 और t की पावर -1। ये किसकी डायमेंशन हो गई, वेलोसिटी की। कैसे, ये t की पावर ऊपर जाएगी तो ये पावर प्लस के ऊपर जाते क्या हो जाएगी, माइनस की। तो यानी कि वेलोसिटी में जो लंबाई है, जो लेंथ है, उसकी तो डायमेंशन क्या है, +1, और टाइम की क्या है, -1। इसी प्रकार बहुत सारे, मैं त्वरण की बात करूं, एक्सेलरेशन की बात करूं बच्चों, एक्सीलरेशन पूरा लिख देना, एक्सीलरेशन, इसका क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सूत्र क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह सकते हो या इन वेलोसिटी कह सकते हो। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग की क्या थी बच्चों, वेग की थी L1 t -1, नीचे टाइम की फिर क्या हो जाएगी, t1। ये टाइम वाली ऊपर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, L1 t -1 पड़ा ही है, एक t -1 और आ जाएगा। अब दोनों के बेस समान है तो घातें जुड़ जाती है बच्चों, तो त्वरण की विमा क्या होगी। अब इनको याद रख लेना है बच्चों, L1 t -2, बस सीधा डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये छोटे छोटे जो डायमेंशन है ना शुरुआती वाले, ये तो कंठस्थ याद होने चाहिए। जैसे लंबाई की क्या है, एरिया की क्या है, वॉल्यूम की कितनी है, वेलोसिटी की क्या है, डिस्प्लेसमेंट की क्या है, फोर्स की क्या है, वर्क की कितनी है, एनर्जी की कितनी, ये तो डायमेंशन आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए। आज मैं काफ़ी सारी डायमेंशन आपको लिखवाऊंगा भी और होमवर्क के रूप में भी दूंगा, और आपको कम से कम कंटिन्यूस 50 या 60 डायमेंशन तो कंठस्थ याद होनी चाहिए, ताकि ये सूत्र बनाने से तो सभी को आ जाता है, आपको डायरेक्ट याद रखनी है, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या आ गई। अब मैं कह दूँ फोर्स, फोर्स यानी बल। बल का सूत्र होता है, क्या होता है बच्चों,
द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की डायमेंशन क्या होती है बच्चों? m1, क्योंकि पावर 1 है इधर। जिसके पावर लिखी हुई नहीं हो इसका मतलब उसकी पावर 1 होती है। एक्सीलरेशन की क्या होती है? मैं डायरेक्ट लिख दूँ अब, L1t-2। एक साथ लिख के देखो, m1 L1t-2। ये किसकी आ गई बच्चों? फोर्स की। फोर्स की डायमेंशन जो है वो क्या आ गई बच्चों? m1 L1t-2। शब्द बाहर ही ना समझ में। मैं आगे नियमावली इसकी पर्टिकुलर लिखवाऊंगा कि डायमेंशन को लिखते हैं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। चलो ऐसे ही मैं वर्क की बात करूं बच्चों। वर्क 10वीं क्लास में टॉपिक था तुम्हारे, ये वर्क का सूत्र भी था। वर्क मतलब कार्य। कार्य का सूत्र होता है बच्चों बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल इंटू विस्थापन। अब बल की विमा क्या होती है? m1 L1t-2। अभी तो हमने ज्ञात की है फोर्स की डायमेंशन। विस्थापन की क्या होती है? L1। तो L1 और L1 जुड़ के कितने हो जाएंगे बच्चों? m1 L2t-2। ये किसकी विमा आ गई बच्चों? कार्य की। इसका मतलब अब हमें विमा ज्ञात करने का तरीका हाथ में आ गया, हमें पता चल गया। अब बात क्या याद रखनी है? एक तो ये याद रखनी है कि किसी भी भौतिक राशि की विमा ज्ञात करने के लिए मूल राशियों के अंग्रेजी के संकेताक्षरों से रिप्रेजेंट करते हैं। अंग्रेजी इंग्लिश जो है ना, जैसे मास, द्रव्यमान जो है तो मास m से रिप्रेजेंट हो रहा है, MASS, तो उसका मास का m लेंगे। लंबाई L तो लेंथ L से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम तो T से रिप्रेजेंट करेंगे। उनके भी कैपिटल अक्षर होने चाहिए। साथ ही साथ उनकी घातों को रिप्रेजेंट करके बड़े कोष्टक में डालना है। ये नियमावली प्रथम है। डायमेंशन लिखने का तरीका क्या है ये लिखते जाना है, जो मैं लिखते जा रहा हूँ साथ में। चलो तो अब कुछ मैं कह रहा हूँ कि विमा ज्ञात करने के कुछ नियम। पहला लिखिए, किसी भौतिक राशि की विमा लिखने, किसी भौतिक राशि की विमा लिखने में मूल राशियों के अंग्रेजी भाषा में संकेताक्षर मतलब सिंबल, पहला शब्द मास को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस रिप्रेजेंट जो होता है वो संकेताक्षर कहलाता है। संकेत का अक्षर मतलब संकेताक्षर जो कैपिटल अंग्रेजी में लिखा जाए, जैसे द्रव्यमान। ये मूल भौतिक राशि है द्रव्यमान को अंग्रेजी के शब्द क्या होता है? MASS, मास। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल M से। ऐसे ही लंबाई, लेंथ, तो लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? L से। सो ऑन एक्सेट्रा। ठीक है, लिखिए, द डायमेंशन should be represented in capital letter of English fundamental quantities on which the physical quantity is dependent, like ये
छाप दो आगे, पहला ही पहला पता चल गया। ठीक है। दूसरा अपने पास क्या है बच्चों कि किसी भी राशि की विमा जो है मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती। किसी भी राशि यानी भौतिक राशि की विमा मात्रक पद्धति पर निर्भर नहीं करती। जैसे CGS मान लो, तो C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। तो सेंटीमीटर किसका है? लेंथ का ही तो है। तो लेंथ को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप किसी भी सिस्टम में लो, किसी भी पद्धति के अंदर लो, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। MKS में तो भी मास, किलोग्राम और सेकंड, ठीक है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड में अपन रिप्रेजेंट करते हैं लेंथ को मीटर में। तो है तो लेंथ का लेंथ, उसको L से रिप्रेजेंट करें। उसकी पावर कितनी है वो तो हम लिखते जाएंगे। तो ऐसा ही हम कह सकते हैं देयर इज नो डिपेंडेंस on system of unit. There is no dependence on system of unit of a physical quantity. ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी का जो है सिस्टम पर या सिस्टम की जो यूनिट है उस पर डिपेंडेंस नहीं है। तीसरा देखो कि कोई भी अनुपातिक चीज़ है, रेशनल चीज़ है, अनुपात के रूप में है, लंबाई बटा लंबाई, द्रव्यमान बटा द्रव्यमान, जैसे अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, ये जो चीज़ें साइन थीटा, कोस थीटा, त्रिकोणमितीय अनुपात, इनकी कोई विमा नहीं होती। मेन बात यही है। इस विमा के अंदर आपको जो नई बात सीखने वाली है वो कौन सी है बच्चों कि किसी भी अनुपात या मात्रा जो होती है, फिक्स क्वांटिटी जो लिखते हैं ना अपन 2, 3, 4, 5, उनकी कोई विमा नहीं होती। शुद्ध संख्या या शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती। अगला क्या है अपना शुद्ध संख्या। आप डायरेक्ट लिख दो 2। अब 2 क्या है? किलोग्राम एक लंबाई है। ये आप न लिखो, केवल 2 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, तो उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। शुद्ध संख्या व शुद्ध अनुपात, जैसे आप अनुपात लेते हो 2 राशियों का, 2 सेंटीमीटर इधर, 3 सेंटीमीटर इधर, तो लंबाई बटा लंबाई, तो लंबाई का सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कैंसिल हो जाता है, केवल शुद्ध संख्या बचती है, तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। शुद्ध संख्या व शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती, नहीं होती। जैसे अपवर्तनांक, आप पढ़ोगे अपवर्तनांक क्या चीज़ होती है? अपवर्तनांक आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व पता है ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व है और उस वस्तु का घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व। जैसे आपको मान लो तेल का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करना है, तो तेल का घनत्व कितना है और 4 डिग्री पानी पर पानी का घनत्व कितना है, दोनों का अनुपात लेते हो तो वो आपेक्षिक घनत्व आता है। यानी कि 4 डिग्री पानी के सापेक्ष किसी भौतिक राशि का अनुपात उसका आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक का सूत्र होता है कि निर्वात में प्रकाश का वेग और उस पदार्थ में प्रकाश का वेग, दोनों का वेग का अनुपात लो, वो उसका अपवर्तनांक हो जाता है। जैसे पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, 12वीं क्लास में पढ़ेंगे अपन लोग, जब चैप्टर आएगा तब 11 नंबर 12 नंबर चैप्टर जो आएगा, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व है। त्रिकोणमितीय अनुपात कैसा? जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, डैश डैश सो ऑन। जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है
उनकी कोई बीमा नहीं होती। अगला क्या है कि किसी भौतिक समीकरण के विमीय रूप से सही होने के लिए उसके समस्त पदों की विमाएं एक समान होनी चाहिए। ये अपन काम में लेंगे आगे बच्चों। किसी भौतिक राशि के विमीय रूप से सही होने के लिए उसके प्रत्येक पदों की विमाएं समान होनी चाहिए। होनी चाहिए। मान लो मैं जैसे लिख दूं F = ma, तो बल की जो विमा है m1 L1 T-2, तो इधर वाली विमा भी बराबर रहनी चाहिए। मास की विमा m1, एक्सीलरेशन की विमा L1 T-2। देखो आप इसका प्रत्येक पद इसका प्रत्येक, ये दोनों पदों की विमा जोड़ते ही ऑटोमेटिक इधर वाली विमा बन जाती है। ऐसा कहने का मतलब ये है कि किसी भी भौतिक राशि का विमीय रूप से सही तभी होती है वो जब दोनों साइड की विमाएं बराबर हो जाए। ये हम आगे पढ़ेंगे, विमा का जो उपयोग है उसमें पढ़ेंगे। हाँ, अंग्रेजी में क्या लिख सकते हो? फॉर एनी रेशियो नंबर और या एंड trigonometrical ratio have no dimension. For any ratio, number and trigonometrical ratio have no dimension like refractive index, इसको क्या बोलते हैं? refractive index। जैसे पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कैसे? साइन थीटा कोस थीटा समथिंग छाप दो। फिर नीचे वाला देयर शुड बी नेसेसरी फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी is correct dimension, have correct dimension. For a physical quantity have correct dimensional formula. It have all component or parts dimension are equal. Next, इसी में लिख देना दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी, HOMOGENECITY। यह विमाओं का समांगता का सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, नीचे वाला लाइन में बच्चों भौतिक राशियों के विमीय सूत्र। अगला टॉपिक क्या है? भौतिक राशियों के विमीय सूत्र।
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। मैं कुछ अब लिख रहा हूँ बच्चों, और आप लोगों को उसी हिसाब से आगे के मैटर डायमेंशनल फॉर्मूले तैयार करने हैं। ये सीरियल नंबर इधर, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी। इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत ही नहीं, शुद्ध रह जाएगा डायमेंशन। यहाँ तक ही ठीक है, आगे दूसरा और बना दो। सूत्रीय डायमेंशन फॉर्मूला, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि या भौतिक राशि एक ही बात, क्वांटिटीज़ कहते हैं। अन्य राशियों से संबंध या सूत्र आप कह सकते हो, रिलेशन विथ अनदर फिजिकल क्वांटिटीज़, अन्य राशियों से संबंध। फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक, यहाँ आप SI मात्रक और लिख सकते हो बच्चों। SI यूनिट, SI मात्रक। नंबर 1 मैं शुरू करता हूँ, क्षेत्रफल से ही कर दूँ शुरू। क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? लंबाई इंटू लंबाई कह दो एक बार, क्योंकि चौड़ाई भी लंबाई होती है। V में सूत्र क्या हो गया? L²। V में सूत्र इसका क्या होगा बच्चों? L²। आप लिख कैसे सकते हैं इसको? m0 L² T0। ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 2 नंबर वेग कह दो बच्चों। वेग क्या होता है बच्चों? विस्थापन बट्टा समय। अंग्रेजी मीडियम वालों एरिया, क्षेत्रफल माने एरिया, लेंथ इंटू लेंथ, तो L का स्क्वायर आगे लिख दो। ये क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है बच्चों? L। टाइम का क्या होता है? T। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? L1T-1। तो एक साथ अगर लिखना चाहो कैसे लिखोगे? m0 L1T-1। ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। 3 नंबर त्वरण कह दो बच्चों। तो त्वरण में क्या होता है बच्चों? वेग बट्टा समय, यही होता है। तो वेग की विमा क्या है? यहाँ मीटर स्क्वायर बच्चों, इसका SI यूनिट। इसमें क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण में वेग का क्या है बच्चों? m0 L1T-1 बट्टा T1। क्या बन गया? m0 L1T-2। ये त्वरण का या एक्सीलरेशन
उसकी डायमेंशन आ गई। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बढ़ते जाओ। 4 नंबर बल, फोर्स क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान इंटू, इसको आप लिख दो यारो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और क्या, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का क्या होता है? मास इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये एक्सीलरेशन, माफ करना, मास इंटू एक्सीलरेशन। द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान की क्या होती है? m1, त्वरण की क्या होती है बच्चों? L1t-2। दोनों एक साथ लिख दो, m1 L1t-2 लिख दोगे। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ये भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा भी क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये भी है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे डायमेंशंस हो गए। मैं अभी एक बीच में लिख देता हूँ, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बच्चों? लंब बट्टा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसकी यूनिट डायमेंशन नहीं होती बच्चों, इसलिए मैंने एक बार लिख दिया है बीच में। कार्य या ऊर्जा दोनों की एक जैसी होती है, ये याद रखें। 6 नंबर, कार्य और ऊर्जा दोनों की सेम डायमेंशन होती है बच्चों। कार्य का सूत्र क्या होता है बच्चों? बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। बल की क्या होती है? m1 L1t-2 और विस्थापन की क्या होती है? L1। तो मिलकर क्या बन गया? मिलकर क्या बन गया? m1 L2t-2। यही एनर्जी की होती है और यही वर्क की होती है। वर्क, कार्य मतलब वर्क, ऊर्जा मतलब एनर्जी। वर्क कई है, बावड़े नहीं लिख पाते। ENERGY, एनर्जी। तो ये तो हो गई बच्चों। इसका मात्रक हमेशा जूल ही रहता है, जूल। वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। बल का क्या है? न्यूटन, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर को भी जूल कहते हैं। और उससे और डिपेंड करना चाहो तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या जितने जैसे लिखो वैसे, लेकिन मात्रकों में इसको लिखना है। ऐसे आगे अपन लिखते जाएंगे। तो मैं अभी जो कह रहा हूँ आपको, जो स्क्रीन पे जो अभी पेज दिख रहा है बच्चों, उस पेज पर जितने भी डायमेंशंस है सारी आपकी नोटबुक में होनी चाहिए और उनको याद करना है। साथ साथ में उनके दूसरे राशियों के साथ संबंध भी पता होने चाहिए। बहुत सारी राशियां हैं, जैसे संवेग, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, आघूर्ण, जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी